तैयारी में लगे हुए। मैं आप लोग को सूचित करना चाहता हूँ, कल का जो नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन में हम लोगों ने ये तय किया था, हमारे पांचों दलों के लोगों के जिला अध्यक्षों ने मिलकर ये तय किया था कि हम लोग अरवल और कुर्था दोनों का नॉमिनेशन एक साथ में करें। तो हमारे मित्र और आप लोगों के भी मित्र है, वो अरवल विधानसभा के ही निवासी हैं, पप्पू वर्मा जी का भी नॉमिनेशन हम लोग संयुक्त रूप से साथ में कर रहे हैं और संयुक्त रूप से एक सभा का भी आयोजन किया गया है अरवल के गांधी मैदान। इस सभा को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से गुजरात के हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी और बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, इन लोग का आगमन होना सुनिश्चित हुआ है। अगर कोई कार्यक्रम में परिवर्तन होगा तो उसकी भी सूचना आपको समय से दे दी जाएगी। और अभी जदयू के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, लोजपा रामविलास के और हम उनके भी नेताओं का कार्यक्रम अगले 1-2 घंटे में आ जाएगा, वो भी आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। आप लोग के माध्यम से इस पूरे जिला के आम लोगों से यह आग्रह है कि इस बढ़ते बिहार के दिशा में जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये चुनाव आया है, 18वीं विधानसभा का गठन इस चुनाव के उपरांत होना है और पिछले 20 सालों से बिहार ने जो प्रगति की यात्रा तय की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कहें उसको हिंदी में आधारभूत संरचना में बिहार ने जो पिछले 20 सालों 0 से लेकर 100 तक लंबी रेस लगाई। विश्व के इतिहास में 20 सालों में किसी भी भूभाग में इतना अधिक प्रगति नहीं हुआ। मैं ये विश्व की बात कर रहा हूँ। 20 सालों में जहाँ पे शून्य के बराबर बिजली थी, जहाँ पे शून्य के बराबर में सड़क थी, जहाँ पे शून्य के बराबर में बाईपास हुआ करता था, जहाँ शून्य के बराबर में रेल लाइनें सिंगल लाइन या मीटर गेज हुआ करती थी, जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अरेंजमेंट नहीं था, जहाँ पर मानव विकास नहीं था, जहाँ पर सुरक्षा के नाम पे कानून व्यवस्था नहीं थी, ऐसा राज्य बिहार को एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल पहले मिला था और आज का बिहार यहाँ की जनता देखती है। लेकिन ये हमारा पूर्ण विकास नहीं हुआ है, ये एक पड़ाव। इसलिए जो 18वीं विधानसभा का जो चुनाव होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के अगले पड़ाव में। इसलिए इस जनसभा के माध्यम से हम उन बातों का भी जिक्र करेंगे और हमारे जो वरीय नेता हैं कि बिहार का ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और विशेषकर अरवल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसका भी हम लोग लेखा जोखा कल के सभा में प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि हमारे माननीय विधायक अजय महावान जी पिछले 4 दिनों से यहीं पे प्रवास कर रहे हैं और अरवल में ही इनका रात्रि प्रवास भी हो रहा है। लेकिन इन्होंने इन 4-5 दिनों में जो अपने अनुभव यहाँ पर एकत्रित किए हैं, तो मैं आग्रह करूँगा कि वो सर आप अपने अनुभवों के पत्रकारों के माध्यम से यहाँ की जनता तक प्रेषित करें। अरवल दिल्ली के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया, सब लोग कहते थे कि वो इलाका था जब शाम को 5 बजे के बाद लोग निकल नहीं सकते।
बदलता बिहार, संवरता बिहार और विकसित भारत की कड़ी में उसी राह पे चलता, विकसित भारत की श्रेणी के साथ साथ चलता हुआ विकसित बिहार। माननीय कुमार जी जो एनडीए के हमारे नेता हैं यहाँ, उनके नेतृत्व में यहाँ विकास भी होगा, जिला सरकार भी। माननीय मनोज शर्मा जी का बैकग्राउंड किसी भी कैंडिडेट का बैकग्राउंड नहीं है, उनके व्यवहार का, उनकी शालीनता का, उनकी सादगी का और उनके जो पिछली विधानसभा से जहाँ से वो वहाँ पर भी इनके द्वारा किए गए डेवलपमेंट और वो बहुत ही शानदार है। नरवर जिले के ही निवासी है, जिला है। मैं 4 दिनों से घूम रहा हूँ और इनके कैंडिडेट होने के बाद भी लोग बहुत खुश हैं और सरकार से भी खुश हैं, बदलते अरवल से भी खुश हैं। जिला बना, जिला के बाद जब यहाँ हर प्रकार के विभाग का डिस्ट्रिक्ट हो, एजुकेशन हो, उसी से संबंधित विषय हो, अरवल एक तेज गति से बढ़ता हुआ जिला है और ये इसमें कोई आशंका नहीं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आए। मुझे तो लगता है कि मनोज जी को सिर्फ विधायक नहीं, उससे भी बढ़कर कुछ न कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जो अरवल के साथ साथ पूरे बिहार का विकास करने के लिए अग्रणी कंपनियों का और ऐसे शानदार व्यक्तित्व को जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी है, सरल है, ऑलवेज एक्सेसिबल है, ऑलवेज रीचेबल है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। पूरा अरवल जितने भी अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया हूँ, लोग बहुत खुश हैं कि जैसे घोषणा हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक का सबसे बड़ी जीत अरवल के इतिहास में दर्ज होगी और यह जीत की गूंज पूरे बिहार में सुनाई। इतनी शानदार जीत यहाँ होगी, सब लोग एकजुट हैं। बहुत खुशी की बात है, एनडीए के हमारे सारे साथी सभी भाजपा के अलावा के रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जनशक्ति पार्टी, हम हैं, एनडीयू है और राहुल है, सभी लोग एकजुट होकर एक मुट्ठी बन करके एक साथ, एक योजना के साथ, एक लक्ष्य और एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ साथ हम अरवल में नया इतिहास रचने जा रहे हैं।